हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मैं आपको भेजती हूँ आपकी तरफ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहे। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे आपके जीवन में। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आप जिए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से, एंजल से, कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या है आपके आसपास की। देखते हैं कि एंजल्स डिवाइन से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना आपके जीवन में ना किसी ने ना एक बहुत बड़ा गुनाह, मैं खुद ये प्रश्न, आज मुझे जब डाउनलोड्स आया था ना, ये खुद प्रश्न मैं पूछती हूँ ना कि आपका गुनहगार आखिर कौन। एक अच्छे खासे इंसान को जो सिर्फ जीना चाहता था, कोई लालच नहीं था उसको, है ना। ये आप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सिर्फ जीना चाहते थे, इस दुनिया में शांति से जीना चाहते थे। लेकिन ऐसे ऐसे गुनहगारों ने ना आपके जीवन में सिचुएशंस ऐसे ऐसे पैदा की कि सच पूछो तो हर एक इंसान या आपका जानने वाला भी यही प्रश्न करेगा, आखिर गुनहगार कौन है आपका, कौन गुनहगार है आपका। ये चीज़ें ना हम कार्ड्स में देखेंगे कि किसने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में इतने सारे दुख भर दिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट की। क्योंकि देखिए, एक इंसान क्या चाहता है, खासकर फीमेल्स, है ना, शांति से जीना ही तो चाहते हैं, लेकिन उसमें भी इतने सारे रोड़े अटका दिए जाते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। यहाँ ना मुझे जो डाउनलोड्स आए थे तो यहाँ काफ़ी मानसिक प्रताड़ना आपको दी गई है, बहुत ज़्यादा, कि सिर्फ आपका एक ही मोटिव था, सिर्फ सुख शांति से आपको जीने दिया जाए। लेकिन गुनहगारों ने ना आपको जीने नहीं दिया यहाँ पे। चलिए पूछते हैं डिवाइन एंजल से कि किस तरीके से इन्होंने आपको प्रताड़ित किया और क्यों किया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हो बजरंग बली, जय हो। और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फैक्टर नज़र आ रहा है ना, वो ईगो नज़र आ रहा है। किसी ने ना अपने ईगो को फुलफ़िल करने के लिए ना आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ना क्या बोलूँ मैं, पूरी तरीके से ना ख़राब कर दी, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो। जय हो बजरंग बली। चलिए, कार्ड अनफोल्ड यहाँ पे हुआ है। 10 ऑफ वंड्स तो निकल के आ ही गया, बहुत बर्डन दिया गया है आपको। एक कार्ड और उछल के गिर गया था, एम्परर। आ गया अपने आप जवाब। तो फ्रेंड्स, ये कोई एम्परर है, ये 40+, कोई मेल हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। 35-40+ है, ये हैं। आगे कोई भी एज इनकी हो सकती है, जिनके कारण ना आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद करने में ये सबसे बड़े गुनहगार हैं, है ना। ये कोई एजिड पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ना झंड करने में इन्हीं की पूरी पूरा पूरा हाथ है इनका। कि ये एक ऐसा इंसान हो सकता है, अब मैं आपको बता दूं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, मैं जो बोल रही हूँ कि पार्टनर भी हो सकते हैं आपके। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई बड़े हो सकते हैं जिन्होंने ना पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को यहाँ पे बेकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये ही आपका गुनहगार हैं, ये जो भी हैं आपके घर में हो सकते हैं, ये फैमिली में हो सकते हैं, रिलेशन यानी रिलेटिव हो सकते हैं। पूरी तरीके से इन्होंने अपने घमंड के चलते, इन्होंने बहुत अथॉरिटी दिखाई। ये कभी नहीं सोचा आपकी ज़िंदगी अगर ख़राब हो रही है तो इसमें ये घर के बड़े हैं या रिलेटिव हैं तो इनको इसमें क्या हासिल होगा। अपने घमंड के कारण इन्होंने ना आपको बहुत बर्डन दिया जीवन में। इनका ईगो
हो सकता है पैसे में धरा रहता है 24 घंटे इनका ईगो, पैसे पैसे करने वाले इंसान हो सकते हैं, या अपने रुतबा मान प्रतिष्ठा पद के लिए ये किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं। या कोई पुराने हो सकते हैं कि जो इन्हें ना इंसान से ज़्यादा अपने ओहदा प्रिय है, अपनी इज़्ज़त प्रिय है, ऐसा कुछ इन्होंने आपके साथ किया है। ये कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को ना पूरी तरीके से ना बर्डन में डाल दिया है। आप ना इस फैमिली का, अगर फैमिली मेम्बर हैं तो फैमिली का, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बोझ उठा अकेले आपने ना इसमें डील किया है। अकेले इस रिलेशनशिप को या इस फैमिली को अकेले आपने डील किया है। ये कोई बड़े अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो वहाँ भी आपने अकेले ही रिश्ते को निभाया है। इन्होंने कभी भी आगे बढ़ के रिश्ते को नहीं निभाया। अकेले आप इस रिश्ते के बर्डन को ढोते रहे हैं। अभी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फैमिली में कोई मेंबर हो सकते हैं। आप अकेले में ही इस रिश्ते को या इस रिलेशनशिप को एक बोझ की तरह ढोते रहे हैं। कभी आपको किसी का सहयोग नहीं मिला है। यानी आपकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी जो होनी चाहिए थी, जो निखर के आनी चाहिए थी, एक जीवंत इंसान होना चाहिए था, उसको इन्होंने अपने, ये गुनाह ही है। और मैं क्या कहूँ इसको, कि किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को आप अपने ईगो के लिए कुचल दो, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए उसको इतना बर्डन दे दो कि वो जीना ही भूल जाए। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जीने के लिए सभी आए हैं इस दुनिया में। किसी का हक मार लेना, किसी का हक छीन लेना, किसी को अकेला छोड़ देना कि वो अकेले ही स्ट्रगल करता रहे और कोई आराम से ऐश करता रहे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है ना। और आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बर्डन में आए बहुत ज़्यादा, और आपने ना इस बर्डन को सहा क्यों, इसकी भी वाइब्रेशन मुझे आ रही कि आप अपने फैमिली की बातें या रिलेशनशिप की बातें या जो भी आपके ये रिलेटिव्स हैं, अगर कोई हैं, या रिलेशनशिप की बात है, तो आप उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। आप सोचते थे घर की बात घर में रहे, इसीलिए आप अकेले ही इनका बर्डन, इनका बोझ आप ढोते रहे अपने जीवन को ना। इनके गुनाहों के तले आपने कुचल दिया, जजमेंट। तो इनके ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला अब डिवाइन के द्वारा यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि एक हंसते खेलते इंसान को इन्होंने ना कुचल दिया। यानी कहा जाता है ना कि आपको अगर छूट मिली होती तो आप ऐसे होते। ये देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी, कहा आप ना एक एम्प्रेस है, एम्प्रेस। ये जो जिन लोगों ने आपको बर्डन में डाला ना, कहा इनकी नज़रों में आप एक पूजनीय इंसान बन सकते थे, एक काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान थे, काफ़ी इज्जत होनी चाहिए थी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, डिवाइन के बहुत करीब, है ना। ये काफ़ी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और इन्हें तो आपके पाँव धो धो के पूजने चाहिए थे, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। तो ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है कि एक एम्प्रेस को कुचल दिया गया है, इसको एम्प्रेस होने से वंचित कर दिया गया है। किसने किया? इस एम्परर ने। इसने अपनी तानाशाही के चलते ना आपको आपके जीवन में सुकून शांति नहीं लेने दिया, पूरी जीवन बर्डन में रखा आपको। और एम्प्रेस जहाँ आपको होना चाहिए था, स्पिरिचुअल और हाई वाइब्रेशन, हाई पावर की आपकी इतनी, अगर इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, ये गुनाह ना किए होते आपके साथ, तो ना आप ऐसे होते एम्प्रेस की एनर्जी में। जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में होते ना, तो इनका भी बहुत कल्याण होता, क्योंकि अगर आपकी ये एनर्जी होती ना, तो आपके आसपास जो लोग थे सबकी उन्नति तरक्की होती, सब बहुत अच्छे पोजीशन पे रहते। लेकिन इन्होंने ना आपको इस एम्प्रेस से ना ऐसे कर दिया, आपके सर पे अकेले आप इन लोगों को ना, इनके ईगो का, इनके घमंड का आप अकेले बोझ उठाते रहे। आपने अपने जीवन में ना इन बातों को बाहर ना जाए, आपकी बेइज्जती ना हो, फैमिली की बेइज्जती ना हो, जिसके कारण आप अकेले ही इस रिश्ते के बोझ को ढोते रहे। कहाँ आपको ये एम्प्रेस तो आप अभी भी हैं, लेकिन इन लोगों के करतूतों के कारण ना आप लो वाइब्रेशन में चले गए, एक सैड एनर्जी में चले गए।
लेकिन एम्प्रेस एम्प्रेस ही होती है। इसीलिए डिवाइन यहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस आ चुकी है एंजल्स की। आप ना आपको एक मुर्दे के समान इन लोगों ने बना दिया है ना। देखिए कॉफिन से ये जो निकल रहे हैं ये मरे हुए लोग। तो कहाँ आपको एक जीवंत इंसान होना चाहिए था, कहाँ इन्होंने ना आपके साथ इतने गुनाह किए। एम्प्रेस होना चाहिए था और आप यहाँ कॉफिन के अंदर, यानी इतनी आपके साथ ज्यादतियाँ इन लोगों ने की ना कि यहाँ पे जजमेंट आ गया तुरंत। यहाँ पे देखिए जजमेंट, ईश्वर का बहुत बड़ा न्याय, ईश्वर का एक बहुत बड़ा फैसला इस एम्परर के खिलाफ। ये जो भी है, आपका पार्टनर है या आपके फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव हैं, जो भी हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा ना कि यहाँ पे द एम्प्रेस आप हैं और ये द एम्परर ये आपका ये आप दोनों कपल हो सकते हैं। या फिर क्योंकि एम्परर है और एम्प्रेस है तो आप कहाँ धार्मिक, कहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत हाई वाइब्रेशनल। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा नहीं आपका पार्टनर है, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है। घमंड, पैसे का, किसी भी चीज़ का घमंड, रुतबे का, पैसे का, जिस घमंड के कारण ना इन्होंने आपको जो एक एम्प्रेस होना चाहिए था वो होने नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, आपसे सीधे मुंह बात ना करना, लड़ाई झगड़ा करना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, हमेशा ऐसी इस तरीके की लड़ाई, इस तरीके कॉन्फ्लिक्ट करना कि आप ना इनके मुंह लगना ही पसंद नहीं करते होंगे। और बहुत दुख की एनर्जी, मुझे बहुत सैड की एनर्जी आ रही है। इसी के नीचे आया है ये कार्ड, द एम्परर के नीचे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इनके मुंह से कभी सीधी बात आपके लिए नहीं निकली होगी और इन्होंने हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़े करने का अपना उद्देश्य बनाया। ये नार्सिसिस्ट है, क्योंकि द एम्परर है ना, तो ये एक नार्सिसिस्ट इंसान हो सकते हैं कि इन्हें सिर्फ आपसे ना एनर्जी चाहिए और ये आपको अपनी लाइफ में सिर्फ 24 घंटे इनको ना एनर्जी ही उसी चीज़ से मिलती है जब ये आपसे लड़ाई झगड़े, आपको बर्डन देते हैं। यानी ये कितना बड़ा गुनाह है, सोचिए। एक नार्सिसिस्ट इंसान ऑलरेडी होता ही है बहुत बड़ा गुनहगार, पूरा फैमिली सफ़र करती है। तो ये मुझे लग रहा है ऐसी ही एनर्जी है। एक नार्सिसिस्ट अगर किसी फैमिली में आ जाए ना तो पूरी फैमिली उसकी सफ़र करती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ये ऐसा होता है ना, इसे अपने गलती का एहसास कभी नहीं होता। ये एम्परर और इसी के नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कितना भी बड़े बड़े गुनाह कर डाले ना, इन्हें कभी भी अपने गुनाह का एहसास होता ही नहीं, बल्कि ये खुद ही विक्टिम बने रहते हैं। दूसरों का गला भी काट देना तो भी विक्टिम यही रहेंगे, ऐसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोग से आपका पाला पड़ा है, ऐसे लोग से आपने डील किया है। लेकिन अगर आप एम्परर हैं तो आप, अगर आप एम्प्रेस हैं तो आप एम्प्रेस होंगे ही। दुख के बादल छटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आपके जीवन में आ चुका है। और इस नार्सिसिस्ट इंसान के जीवन में, इस एम्परर के जीवन में पूरी तरीके से अब ईश्वर का एक फ़ैसला, डिवाइन का एक फ़ैसला पूरी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इनके सिर पे अगर इनको घमंड है ना तो इनको घमंड से काटा जाएगा पूरी तरीके से। ये नार्सिसिस्ट है ना, तो इनके नार्सिसिस्ट पन से इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े इनको ही झेलने पड़ेंगे। जो जो कुछ इनके जीवन में आएगा ना, कि इनको ना इनसे भी बड़ा नार्सिसिस्ट यहाँ पे मिलेगा, इनसे भी बड़ा नार्सिसिस्ट मिलेगा जो इनको हराएगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ना जब बड़ा नार्सिसिस्ट मिलता है तो वही हरा सकता है। आम इंसान तो, क्योंकि ये आधा पागल होते हैं ये सब जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इनको ना अपने किए हुए का कभी पछतावा नहीं होता और अपने लिए कुछ भी करते हैं, दूसरों की भी बलि चढ़ा दें, ऐसे लोग होते हैं। तो अब इन्हें ना इनसे भी बड़ा वाला कोई मिलेगा, तब इनका घमंड, इनका नार्सिसिस्ट जो पागलपन है, ये सब दूर होगा पूरी तरीके से। और ऐसे ही बर्डन में जाएंगे जैसे आप अकेले इस रिश्ते को ढोते रहे ना, और आपको एम्प्रेस होना था, ये लो वाइब्रेशन में ले गए। लेकिन अभी जजमेंट इनके जीवन में आ रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यही जजमेंट इनका घमंड तोड़ेगा पूरी तरीके से, जहाँ इन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स है, तो इन्होंने आपके इमोशंस की तो कभी कदर की नहीं है ना, क्योंकि इनको इमोशन से क्या लेना देना है। आपसे एनर्जी इनको चाहिए और वो एनर्जी आपसे लड़ाई झगड़े कर करके इनको ऑलरेडी मिल ही रही थी। तो यहाँ पे ना आपके इमोशंस के कब भी काफ़ी जो आप इमोशनली काफ़ी टूटे हुए थे ना, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप इमोशनली, अब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अब आपके इमोशंस में पूरी तरीके से यहाँ पे एक हीलिंग दी जाएगी।
जजमेंट आएगा ना, जब इनको पूरी तरीके से एंजल्स की लताड़ पड़ेगी ना, एंजल्स की पूरी तरीके से जजमेंट जो इनके जीवन में आ रहा है डिवाइन की तरफ से, तो अभी ना इनके साथ भी जब वही चीज़ें होंगी और इनसे आपकी दूरी बनेगी, ये कन्फर्म है कि ये बोझों तले जब दबेंगे ना, यहाँ आपको राहत ज़रूर मिलेगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके ना इमोशंस को यहाँ फुलफ़िल किया जाएगा एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा इस बर्डन से आपको निकाला जाएगा और आप यहाँ पे ना अपने जीवन में थोड़ी खुशी तो महसूस करेंगे। 9 ऑफ कप्स है, खुशी तो ज़रूर महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एनर्जी फिर से आपकी लौटेगी। द एम्प्रेस है तो एम्प्रेस ही रहेंगे। थोड़े समय के लिए भले बर्डन में आ गए, लेकिन फिर से आप एम्प्रेस ही रहेंगे और ये आपको खुशियाँ भर भर के यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि मदर गाया, मदर नेचर, यहाँ पे यूनिवर्स, ये सब आपके साथ रहेंगे और आपके जीवन में पुनः वही चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आप एम्प्रेस हैं तो एम्प्रेस ही रहेंगे, बदल नहीं सकते। थोड़े समय के लिए एनर्जीज लो हो जाती हैं। इस घमंडी पर्सन का जब घमंड टूटेगा ना, तब लाइन पे ही आ जाएंगे अपने आप और आपकी कदर भी होगी, आपके इमोशंस की कदर भी होगी और आप यहाँ पे पूरी तरीके से एक अपने आप खुद में आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, खुद ही खुश महसूस करेंगे। आपके किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके इमोशंस ना, जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे ना, तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही आप अपने डिवाइन पावर्स में आएंगे, डिवाइन के जब नेचर के कनेक्शन में आएंगे, खुद ही आपको यहाँ पे खुशी महसूस होगी और इनके जीवन में पूरी तरीके से जजमेंट यहाँ पे देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे जो है 4 ऑफ वांड्स की पूरी खुशियाँ आपके जीवन में लौटेंगी। अगर देखिए मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी यहाँ पे बेकार हो रखी थी इनके घमंड की वजह से, इनके वजह से आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीज़ें आपके जीवन से हटेंगी। लेकिन ये नहीं आपको खुशी दे सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदल सकता। तो आपके जीवन में खुशियाँ खुद आएंगी, स्पिरिचुअलिटी के कारण आएंगी। मदर नेचर, मदर गाया, इन सब जब आपकी हाई वाइब्रेशन में आप जाएंगे ना, वहाँ खुशियाँ आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। कोई इंसान आपको खुशी नहीं देगा, एम्प्रेस एम्प्रेस ही होती है। तो यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ। और अब आप लोग भी आप लोग कमेंट बॉक्स में 1111 लिख करके अपनी मैनिफेस्ट कर लीजिए जो भी चाहते हैं, डिवाइन से, ईश्वर से, मदर नेचर से, यूनिवर्स से, ठीक है। तो 1111 की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे आप खुद ही अपने खुशियों के मालिक होंगे। फुलफिलमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे बनी रहेगी। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो जजमेंट इनको इसी तरीके से मिलेगा कि इनका घमंड तोड़ा जाएगा, इनके नार्सिसिस्टपन इनका ख़त्म होगा। जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो बचेगा क्या। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे आपका आगे आने वाले समय में आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, क्योंकि अब आप इस नार्सिसिस्ट से वैसे भी डील करने वाले नहीं हैं और अब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारे नॉलेज गेन करेंगे अपने जीवन में और आपका जीवन ना काफ़ी, आप मंदिर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मंदिरों के आप ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अब जो आपका जीवन यहाँ पे बदलेगा ना, ये जो जजमेंट आपके जीवन में यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक बहुत बड़ा न्याय आपको मिल रहा है, एक फ़ैसला आपके जीवन में जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था, तो अब आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जाएंगे। जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाएंगे, आपकी एनर्जी बहुत 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, अभी आप तो एम्प्रेस है ना, और भी बढ़ जाएगी। एक स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में ना पूरी तरीके से झलकेगी। बहुत सारे लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, काफ़ी नॉलेज आप गेन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेते हैं। और इन एम्परर का तो बड़ा ही बुरा हाल होगा यहाँ पे, वो दिख रहा है जजमेंट के तौर पे। जिन जिन चीज़ों से आपको प्रताड़ित किया ना, वो सारी चीज़ें ने अब इनको झेलनी पड़ेंगी पूरी तरीके से। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है ना, कि ये जो आपको जो है अपने आप को लिफ्ट कैसे करेंगे, अपने आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे तो आपको एनर्जी डबल होगी। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यू आर रेडी। तो आप यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में
अपने इन गुनहगारों से आपका पीछा छूटने वाला है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आप प्रवेश करने वाले हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक है। तो आपके गुनहगारों की सज़ा तो यहाँ पे जजमेंट के रूप में पूरी तरीके से इनको स्टार्ट हो चुकी है मिलना, है ना। और आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ जानबूझ के ढकेला जा रहा है ना। तो आपके जीवन में पीसफुल रिसोल्यूशन आपके जीवन में बहुत शांति बनी रहेगी, बहुत पीसफुल। जो भी आप अपने जीवन में करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसमें आप शांति और शांति ही महसूस करेंगे। ये सारे बर्डन आपके जीवन से सब खत्म हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कुछ आप जानना चाहते हैं एंजल से, डिवाइन से कोई प्रश्न है आपका, तो उसका उत्तर है यस, ठीक है। एंजल्स आपको यस में जवाब दे रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। तो कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। आप अपने जीवन में सब कुछ अब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने ना यहाँ पे गुनहगारों के साथ जो ज़िंदगी काटी है ना, आपकी बहुत सुंदर लाइफ होनी चाहिए थी, जो इन लोगों के वजह से डिले हुई है। तो अब ये डिले ख़त्म हो रही है आपके जीवन से, है ना। रिमेन पॉजिटिव। तो आपको बहुत बहुत एक पॉजिटिव चीज़ों से ही आस रखना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि वैसे भी आप एम्प्रेस हैं तो आप पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है एंजल्स ने आपको सारे आंसर्स दे दिए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहे होंगे या गाइडेंस दे दिया है एंजल्स ने। तो आपको ना इसे फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है ना। आप जितना जितना इनको फॉलो करेंगे, एंजल्स पे यकीन रखेंगे, तो एंजल्स आपको उतना गाइडेंस आगे आने वाले समय में भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर बता दूं। सबसे पहला जो नंबर है आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वो 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके जीवन में परफेक्ट कहीं ना कहीं पक्का कहीं ना कहीं मैच करेगा ही करेगा। 5 नंबर या 5th मंथ आपके जीवन में, ठीक है। या 5 साल से ये घटना चल रही हो आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है 5 ईयर से, ठीक है। 5 मंथ से 5 ईयर से ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे 5 है और 4 नंबर भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मंथ, 4 ईयर, 4 वीक या 4 नंबर या 4 मंथ, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर, 9 नंबर और 20 नंबर बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा ये कैसे आपको मैच करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बताती हूँ। टी है, एम है, आर, पी फॉर पिग एंड जे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है जो एम्परर आपके जीवन में, जिसने बहुत बड़े गुनाह आपके जीवन में कर दिया, आपके जीवन को खिलने नहीं दिया, उसको वहीं पे ना पूरी तरीके से ना एक जैसे जीवन को ना पूरी तरीके से विकसित नहीं होने दिया, है ना। बर्डन इतना डाल डाल के एक अच्छे खासे ज़िंदगी को किसी ने मसल दिया, अगर कहा जाए एक शब्द में। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो यही थे आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।